प्रभाकर, अब मैं आपके पास आ रही हूं क्योंकि हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी कल जस्टिस गवई की बहुत अहम टिप्पणी इस मामले को लेकर आई है। मुर्शिदाबाद के ही मामले को लेकर, हिंसा को लेकर जो सुनवाई चल रही थी उसमें खुद यहां पर जस्टिस गवई की तरफ से ये टिप्पणी करना कि जिस तरह इस वक्त निशिकांत दुबे के बयान के बाद जो एक लड़ाई छिड़ गई है, सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली पर जो सवाल खड़े किए गए हैं, सीजेआई को कटघरे में खड़ा किया गया है, उनका यह कहना कि अगर हम कोई आदेश देते हैं तो राष्ट्रपति को परम आदेश जारी करने जैसा होगा। हम यहां पर कार्यपालिका में दखल अंदाजी कर रहे हैं। ये जो घमासान इस वक्त छिड़ा हुआ है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? एक तरफ तो हमारे पास अगर कोई मुद्दा, अगर यहाँ संसद से अगर कोई असहमति है, मामला कानून कोर्ट तक पहुंचता है, तो हमारे पास तो विकल्प के तौर पर कोर्ट ही है ना। और अगर वो उस पर फैसला सुनाता है तो उस पर ये सियासत क्यों होती नजर आ रही है? पूजा, सबसे पहले तो जस्टिस आदित्य मित्तल साहब ने जो बातें कही, थैंक यू फॉर दिस, ये पूरा क्लियर करने के लिए जस्टिस मित्तल को भी और हमारे गेस्ट कोऑर्डिनेटर को भी, जिन्होंने ये मौका दिया कि जस्टिस मित्तल जैसे विद्वान आदमी जो इस जुडिशरी से जुड़े हुए व्यक्ति ने इस कानून के बारे में और इस विवाद के बारे में प्रकाश डाला। क्योंकि मुझे जो बात समझ में आती है कि अगर किसी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पढ़ने की कोशिश की होती, समझने की कोशिश की होती, किसी ने भी सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश देने के लिए वक्फ संशोधन कानून में क्यों पहल किया, ये अगर किसी ने समझने की कोशिश की होती तो ये आज चर्चा ही नहीं होती। तो मैं तो समझता हूं कि ये बेवजह गैर जरूरी चर्चा है, लेकिन सियासत में जो बेवजह चीजें होती हैं वही ज्यादा मायने रखती हैं, क्योंकि उसी से वोट बैंक बढ़ता है। लेकिन पूजा, एक बात ये कि जब एक तरफ आप देखेंगे कि निशिकांत दुबे ने जो बात कही उससे पार्टी ने किनारा तो कर लिया, लेकिन पार्टी उस बयान के साथ भी दिख रही है। उस पार्टी के नेता उसे जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ पार्टी प्रमुख ने कह दिया कि हम, इनका ये बयान उनकी व्यक्तिगत राय है, उनका व्यक्तिगत बयान है, और दूसरी तरफ उनके बयान के समर्थन में उन्हीं के पार्टी के लोग लगातार बोले जा रहे हैं और उनके मुताबिक इसमें कुछ भी गलत नहीं है और दुहाई दी जा रही है। अभिव्यक्ति की आजादी अनुच्छेद 19(1)(a) में जो दिया हुआ है संविधान में, और फिर वहां पर ये पढ़ना लोग भूल जाते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी की भी कुछ सीमा होती है और उस सीमा का उल्लंघन करने पर इस देश का संविधान उसे दंडित करने की व्यवस्था रखता है। अब बात आती है कि ये कह देने मात्र से क्या कि सुप्रीम कोर्ट को लेकर जो बयान सांसद ने दिया उससे पार्टी ने किनारा कर लिया, बात खत्म हो गई क्या? इसका इंपैक्ट देखिए कि कल 2 मामले आए सुप्रीम कोर्ट के सामने। पूजा, इसको थोड़ा सा समय दीजिएगा। 2 मामले आए। पहला मामला जो था वो ये था कि मुर्शिदाबाद में जो घटना घटी है, जो हिंसा हुई है, उसको लेकर ये याचिका आई है कि वहां पर सुप्रीम कोर्ट दखल दे। सुप्रीम कोर्ट सरकार से कहे, राष्ट्रपति से गुजारिश करे कि वहां पर अनुच्छेद 355 के तहत रिपोर्ट मांगी जाए, क्योंकि रिपोर्ट के बाद अगर वहां पर रिपोर्ट ऐसी आती है कि वहां स्थिति बहुत तनावपूर्ण है, चिंताजनक है, वहां संवैधानिक स्थिति खराब हो रही है, तो उसके बाद से राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा होती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास याचिका आती है, और सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका आई तो जो जस्टिस गवई ने जो बात कही कि एक तरफ हम पर यह आरोप लग रहा है, सुप्रीम कोर्ट पर आरोप लग रहा है, जजों पर यह आरोप लग रहा है कि जुडिशरी कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में दखल दे रही है, बेवजह दखल दे रही है, घुसपैठ कर रही है, और दूसरी तरफ अगर हमारे सामने आप ये मांग कर रहे हैं, हम कैसे आदेश देंगे? और दूसरी बात एक और, ये सब ने देखा होगा कि आज के डेट में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मनोरंजन के नाम पर तमाम अश्लील सामग्रियां परोसी जा रही हैं। एक याचिका आई है और उसमें कहा गया कि माय लॉर्ड, इसमें दखल दीजिए, कहिए सरकार को कि सरकार एक पॉलिसी बनाए ताकि हमारे जो संस्कार बचे रह जाएं, हमारे छोटे छोटे बच्चे जो ये अश्लील कंटेंट देख रहे हैं उनसे रक्षा की जा सके। तब फिर जस्टिस गवई ने कहा, जस्टिस गवई सीनियर मोस्ट जज हैं, अगले सीजीआई बनने वाले हैं, फिर उन्होंने कहा, ये तंज था उनका, एक पीड़ा भी थी इसमें और एक तंज भी था कि ये तो काम कार्यपालिका का है, ये काम सरकार का है। तो ये आप फिर हमारे पास आके ये बात कह रहे हैं, और जब हम कोई आदेश देंगे तो फिर बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने बेवजह दखल दिया। तो इस बात को समझने की जरूरत है पूजा कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये शक्ति पृथक्करण, ये संविधान में व्यवस्था तो दी गई है, लेकिन साथ ही साथ ये भी व्यवस्था दी गई है कि कोई भी अपनी लक्ष्मण रेखा को क्रॉस नहीं करेगा। अगर कोई लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करता है, कार्यपालिका या विधायिका लक्ष्मण रेखा क्रॉस करती है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसमें आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी अगर कभी लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट के भी फैसले कभी गलत आए, तो उसे दुरुस्त करने के लिए
संसद से कानून बना दिए गए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नल एंड वाइड घोषित कर दिया, उसे निष्क्रिय कर दिया गया। तो ये ही खूबसूरती है हमारे संविधान बनाने वालों की या संवैधानिक व्यवस्था की। लेकिन दिक्कत क्या होती है पूजा, कि कभी भी सरकारें जो भी हैं, सरकारें शुरू से लेकर अंत तक सरकारों की एक प्रवृत्ति है, वो अनचेक्ड रहना चाहती हैं। वो नहीं चाहती हैं कि उनके फैसले को लेकर कोई उंगली उठाए, वो नहीं चाहती हैं कि उनके फैसले में कोई बेवजह दखल दे। लेकिन जब हमारा संविधान सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार देता है कि अगर किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट उल्लंघन होता है तो आपको सामने आना है, अगर संविधान के मूलभूत ढांचे से खिलवाड़ होता है तो आपको सामने आना है, अगर कोई संस्था ठीक से काम नहीं करती है आपको सामने आना है, अगर केंद्र और राज्यों में विवाद होता है तो आपके सामने आना है। और जब सुप्रीम कोर्ट अपना काम करने लगता है, कई बार तो सवाल खड़े होते हैं कि सुप्रीम कोर्ट काम ही नहीं कर रहा है, न्यायपालिका मौन बैठी है, और जब न्यायपालिका सक्रिय होती है तो इस तरह के आरोप लगते हैं। मैं खड़ा हूं सुप्रीम कोर्ट में पूजा, और एक बात आपने देखा होगा, चाहे वो कोई नेता हो, कोई मंत्री हो, कोई अपोजिशन का नेता हो या सरकार का मंत्री हो, जब भी कोई दिक्कत होती है तो सबसे पहले मुंह से यही बात आती है कि हम अदालत में जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में आप तक ले जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट के अगर संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग, संसद सदस्य, जब इस तरह की बात सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ करें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खड़ा करें, तो आम आदमी भला क्या सोचेगा। और आखिर में एक लाइन और, कि अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले से में कोई गड़बड़ी दिख रही है, कोई सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा फैसला दिया है जो लगता है कि संविधान सम्मत नहीं है, ऐसा फैसला है जिससे देश को नुकसान हो सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पुनर्विचार के लिए रिव्यू पिटीशन की व्यवस्था है, पुनर्विचार की व्यवस्था है। सुप्रीम कोर्ट से कहा जा सकता है कि माय लॉर्ड, आपकी इस फैसला में ये कमियां हैं, इसे दुरुस्त कर दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट में आना होता है, न कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र पर सवाल खड़ा करें, कोई संसद का सदस्य सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़ा करे। ये चूंकि व्यवस्था जो बनाई गई थी, बड़ी खूबसूरती से व्यवस्था बनाई गई थी। संविधान बनाने वालों को लगा कि हम भले ही कोई भी कानून लिख दें, लेकिन कुछ न कुछ छूट जा रहा है, और उसकी कमी की भरपाई करने के लिए हम एक व्यवस्था देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास अनुच्छेद 142 की शक्तियां होंगी, और जहां न्याय होने के लिए पर्याप्त कानून नहीं होगा, वहां सुप्रीम कोर्ट इस अधिकार क्षेत्र में जाकर ये अपने अधिकार का प्रयोग करके न्याय सुनिश्चित करने की कोशिश करेगा। तो अब बात समझिए कि आज सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल मामले को लेकर सुनवाई होनी है। सोच कर देखिए कि वही बेंच, वही जज को सुनवाई करनी है, जिस जज को लगता है कि हम अगर कुछ आदेश देते हैं तो ये कहा जाएगा और ये कहा जा रहा है कि न्यायपालिका कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में दखल देती है। फिर कैसे काम होगा? ये स्थिति सोच कर डर लगता है, और सबको डरना चाहिए, क्योंकि अगर आपके अधिकारों का उल्लंघन होता है, अगर आपको गैर जरूरी ढंग से जेल में बंद किया जाता है, अब अगर आपको जमानत नहीं मिलती है, अगर आपकी अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश लगता है, अगर आपकी प्रॉपर्टी गलत ढंग से छीनी जाती है, अगर अधिग्रहण, जमीन अधिग्रहण के नाम पर कोई सरकार आपकी संपत्ति लेती है, तो आपको जाना कहां होता है? जाना होता है अदालत में, और उसी अदालत में जाना होता है जिस अदालत को लेकर आज उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश हो रही है। तो मुझे लगता है कि जिम्मेवार पदों पर बैठे हुए लोगों को, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए, और खासकर उस संवैधानिक संस्था का जिस पर आपके, हमारे आम आदमी के, आम आवाम के फंडामेंटल राइट के रक्षा की जिम्मेवारी दी गई है, संविधान की रक्षा की जिम्मेवारी दी गई है। बिल्कुल बिल्कुल प्रभाकर, आप ठीक कह रहे हैं। इस व्यवस्था जो हमें व्यवस्था दी गई है, आप उसके जरिए आप जो है आगे की प्रक्रिया जारी रखिए, ना कि इस तरह की टिप्पणी से।